अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं तबीबा ताहरा जबीन आपको अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वजाइनल कप या मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया था, तो बहुत से लोगों का फ़ीडबैक मुझे मिला और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपके फ़ीडबैक से और मालूम हुआ कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत शौक़ से और उससे देखते हैं और कुछ फ़ैज़ हासिल हो जाता है, आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ जाती हैं। बेसिकली मेरा मकसद भी ये वीडियोज़ बनाने का यही होता है कि आपको चीज़ों के बारे में आगाही हो। वजा इस दफ़ा मैं आपको जैसे मैंने बताया था वजाइनल कप के बारे में, तो वजाइनल कप जो है ये एक तरह से ख़वातीन का कंडोम है और मैं इसको सजेस्ट नहीं करती और ना करूँगी। इसके हम देख लेते हैं टाइप। 2 किस्म के टाइप होते हैं इसकी, एक होती है सिलिकॉन रबड़, एक होती है थ्रोम्बोप्लास्टिक। ठीक है। अब इसकी ये 2 तरह की होती है, बेली शक्ल की भी होती है और एक स्प्रिंग शेप की होती है। इसका फंक्शन ये है कि ये डायरेक्ट जो है आपके यूट्रस के सर्विक्स के ऊपर जाके इसको लगाया जाता है। इंसर्ट करते हैं अंदर, हाथ से ग्लव्स पहन के इसको अंदर करके लगाते हैं। अब ये जो है आप अंदर करके लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका एब्डोमेन जो है वो पूरा क्योंकि खुला होता है, यूट्रस है, फिर आपका रेक्टम है, सामने मसाना है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप चाहे कितने भी अपने आप को सफाई रखें, सेफ्टी रखें, बहुत ज़्यादा इसमें अंदेशा होता है कि आप दूसरा बार-बार इसको रखना, क्योंकि छोटे साइज़ के छोटे होते हैं, तो बार-बार ये ब्लड से भर जाते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको तो बहुत फ्रीक्वेंट इसको चेंज करना पड़ता है। चेंज करने से मुराद ये होता है कि जैसे एक कप है, चाय का कप है, वो भर गया, आपने उसे निकाला, फिर उसे धो के रखा, ये तो ये सेम इसकी वही चीज़ है कि इसको आप बार-बार धो, भर जाए, साफ़ करें, धो। अब आप खुद सोचिए, एक इतनी नाज़ुक जगह है, जहाँ से आपका पूरा एब्डोमेन खुला हुआ है, वहाँ से आपकी किडनी है, आपकी आंतें हैं, आपका मसाना है, आपका यूट्रस है, तो उसके अंदर जो है आप बार-बार हाथ अंदर डाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल। तो सबसे पहला नुकसान तो यही हो जाता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है? दूसरा, अगर ये अनमैरिड लड़कियाँ रखती हैं, तो उस सूरत में आप खुद सोचिए कि वजाइना में जो एक पर्दा होता है, पर्दा बकारत कह लीजिए या हाइमेन होता है, वो रप्चर हो जाएगा ज़ाहिर है, जो अनमैरिड लड़कियाँ अगर रखती हैं इसको। तो जब वो रप्चर हो जाएगा, तो फिर आप ये कोई किसी को एक्सक्यूज़ नहीं बता सकते कि भई हम चूँकि कप रखते थे, इसलिए हमें मतलब हमारा हाइमेन नहीं है। शादीशुदा में वही मसला आ जाएगा, बार-बार रखने से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो इसका कोई भी मुझे तो नहीं नज़र आया, हो सकता है दूसरों को लगे, लेकिन 2-3 लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लोग जो हाइपरसेक्सुअल होते हैं और वो पीरियड्स के दौरान भी मिलना चाहते हैं आपके, हालाँकि आप शरन और दूसरी चीज़ों में भी साइंसी तौर पे भी पीरियड्स के दौरान मिलना जो है इंतहाई नुकसानदेह होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान शौहर को खुद होता है या मर्द को होता है, औरत को तो होता ही होता है, ठीक है। हाइपरसेक्सुअल लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि उस पीरियड्स के दौरान भी वो मिल सकते हैं या मिलना चाहेंगे।